आगे है अभिप्रेरणा की विधियां या अभिप्रेरित करने के तरीके, कि हम बच्चों को किस प्रकार अभिप्रेरित कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला आता है पुरस्कार एवं दंड विधि। ये सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि। और इसके उपनाम है गाजर व छड़ी विधि। और इसे कहते हैं स्टिक, कैरेट में स्टिक विधि, कैरेट में स्टिक विधि या मेथड। अब देखो, सबसे प्राचीन विधि है, इसे कहते हैं गाजर में छड़ी विधि, कैरेट में स्टिक विधि। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता कि प्राचीन समय में बच्चों को अध्यापक हाथ में एक डंडा रखता था और डंडे से बच्चों को सिखाता था। यानी गलत कार्य करने पर उसको क्या दिया जाता था? छड़ी की, यानी डंडे की पड़ती थी। अच्छे कार्य करने पर उसको प्रोत्साहित किया जाता था। तो ये जो छड़ी है, ये छड़ी क्या है? स्टिक है, क्या है ये? गलत कार्य करने पर उसे रोकना। और कैरेट क्या है? गाजर क्या है? यानी अच्छा कार्य करने पर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये सबसे प्राचीन विधि है और इस विधि द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस विधि का सबसे कम प्रयोग किया गया। आपको पता है कि आरटी के तहत तो अध्यापकों के हाथ ही बांध दिए गए कि अध्यापक बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी चीज का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अब नेक्स्ट है आपका प्रशंसा व निंदा विधि। अब इस विधि में क्या है? बच्चा यदि अच्छा कार्य करता है तो उसकी क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। उसको कक्षा में सबके सामने खड़ा करके और उसके लिए तालियां बजाई जाती है, उसकी पीठ थपथपाई जाती है, जिससे वो अभिप्रेरित होकर उसका सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन वो गलत कार्य करने पर उसको सामने बुलाकर उसकी क्या की जाती? निंदा की जाती, जिससे बच्चों में आगे से कोई गलत कार्य करने का क्या रहे? भय रहे, और अच्छे कार्य करने के लिए वो आगे क्या रहे? तत्पर रहे। नेक्स्ट है सफलता असफलता विधि। इस विधि में क्या होता है कि बच्चों को जो सीखा गया ज्ञान है, बच्चों को सीखे गए ज्ञान का समय समय पर उसको अवगत कराना कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितने सफल हुए। क्योंकि मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन द्वारा उसकी सफलता व असफलता विधि का, असफलता का ज्ञान कराया जा सकता। आपने देखा होगा जैसे कि आधुनिक जो किड प्ले स्कूल्स हैं, उसमें खेल पर सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है और बच्चों को क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, और जिससे उन बच्चों की प्रगति का क्या हो सके? ज्ञान हो सके। आगे प्रतियोगिता और सहयोगिता विधि, सहयोग विधि। अब बच्चों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करने के लिए एवं आपसी सहयोग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि बच्चों को यह बताना चाहिए कि देखो, लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, अपने को क्या करना, अपने को आगे बढ़ना है, और इससे आपस में सहयोग करना चाहिए। कौन सी विधि है? प्रतियोगिता व सहयोग विधि। नेक्स्ट है प्रगति का ज्ञान। प्रगति का ज्ञान यानी एक तरह से कह सकते हैं प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। कक्षा स्कूलों में बच्चों का जो प्रगति पत्र यानी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो दिया जाता है, जिससे बच्चे की प्रगति का ज्ञान होता है कि इन बच्चे ने प्रथम टेस्ट में कितने अंक थे हमारे स्कूल में जब एडमिशन लिया था, दूसरे टेस्ट में कितने, तीसरे में कितने, और एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा तक इन्होंने कितनी प्रगति की, उसका ज्ञान। और ये ज्ञान होना जरूरी है ताकि बच्चों को पता लगे कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, मेरी प्रगति में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका पता लगे। अगला है आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर का जो संपत्ति है वे किसने दिया था? संपत्ति दिया था कुर्ट लेविन ने। एक तो बात यहां पर ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है कि आकांक्षा स्तर का संपत्ति किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। अब आकांक्षा स्तर क्या होता है? इसका संपत्ति क्या होता है? होता क्या है? अब इसका संबंध एक तरह से सफलता असफलता से ही होता है। सफलता एंड असफलता से ही माना जाता है, क्योंकि बच्चा या व्यक्ति बार बार सफल होने पर उसका आकांक्षा स्तर बढ़ेगा और बार बार असफल होने पर उसका आकांक्षा स्तर घटेगा। क्योंकि सफल होने से उसका वो इतना विपरीत हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रेरक इतने सक्रिय हो जाएंगे कि वो किसी काम को बहुत शीघ्रता से करेगा। आपने देखा होगा
कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों में से वो बच्चे अधिक सेलेक्ट होते हैं किसी भी परीक्षा में, उनका चयन अधिक होता है जो पहले किसी सरकारी सेवा में या किसी पद पर कार्य कर रहे हैं या सेवा में चयन हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका आकांक्षा स्तर इतना रहता है कि वो कम समय में अधिक कुछ कर लेते हैं। और जो बच्चे 2-4 बार असफल होने के बाद उन बच्चों का चयन कम होता है। क्यों? क्योंकि असफलता से वो थोड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो एग्जाम में ही अपनी मेरिट का निर्धारित कर देते हैं और उनके मन में भय रहता है कि पता नहीं क्या होगा। तो इस प्रकार की ये सब आकांक्षा स्तर। अगला है रुचि। रुचि क्या होती है? रुचि बालकों में पाठ को पढ़ने यानी पाठ को पढ़ने या पाठ को सीखने में या पाठ में रुचि उत्पन्न करती है जिससे बच्चा अधिक सीख सके। आगे हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कि अभिप्रेरित होने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्सन होता है यानी पी यानी क्या होता है? पर्सन व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति को क्या होती है? नीड्स होती है यानी आवश्यकताएं होती है। व्यक्ति को कुछ आवश्यकताएं होती है, उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने, मैंने कल बताया था कि आवश्यकता किससे जुड़ी रहती है? चालक से जुड़ी रहती है। और व्यक्ति जब तक उसकी आवश्यकताएं शांत नहीं हो जाती, और आवश्यकता अभिप्रेरणा का क्या है? मूलभूत आधार माना जाता है, मुख्य स्तंभ माना जाता है। आवश्यकता जब तक शांत नहीं होती है तब तक व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती, यानी व्यक्ति का जहां तक कि जीवित रहना भी संभव नहीं है। तो उससे क्या मिलती है? वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या होता है? प्रेरणा मिलती है उससे, और प्रेरणा से वो क्या होता है? उत्तेजित, उस काम यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्तेजित हो जाता है, उस पूर्ति के लिए सक्रिय हो जाता है। अब उत्तेजित होने के बाद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है जो उसे लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। क्रियाएं जब करता है, जब उसके सामने वातावरण में क्या उत्पन्न हो जाती? बाधा उत्पन्न होने पर बाधा को चुनौती देने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। उन कहलाओं में से कुछ सही क्रियाएं होती है जो उसे लक्ष्य के उन्मुख करती है। तो सही क्रियाएं जो होती है उसके लिए क्या किसका काम करती है? पुनर्बलन का, यानी रेनफोर्समेंट का कार्य करती है। वो सही क्रियाओं से व्यक्ति और ज्यादा उत्तेजित हो जाता, प्रेरित हो जाता है, और व्यक्ति किसकी ओर बढ़ता है? उद्दीपक। वो जो पुनर्बलन, जो सही क्रिया है उसके लिए उद्दीपक का काम करती हैं, और उद्दीपक स्टिमुलस जो व्यक्ति के लिए उससे आगे बढ़ता है, व्यक्ति किसके अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्ति कर लेता है। और जैसे ही उससे अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति की उत्तेजना शांत हो जाती है। तो ये इस प्रकार का जो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का जो सर्किल है वो इस प्रकार चलता रहता है कि पर्सन होता है, नीड होती है, प्रेरणा में प्रेरित होता है, उत्तेजना होती है, अनेक क्रियाएं करता है, सही क्रिया करता है, पुनर्बलन मिलता है, उद्दीपक प्राप्त होता है, और लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त होता है, और उत्तेजना शांत हो जाती है। धन्यवाद।